स्टॉक मार्केट में हर एक ट्रेडर केवल दो ही चीज़ें देखता है कि अच्छे प्राइस पर खरीद लें और बढ़िया प्रॉफिट बुक करने के बाद एक ठीक प्राइस पर बेच दें। तो अगर आपको पहले से ही सही खरीदने का प्राइस पता हो और सही बेचने का प्राइस पता हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है काफ़ी ईजी हो जाती है। तो आज हम ऑप्शन चेन के माध्यम से सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना सिखाएंगे, क्योंकि सपोर्ट वो लेवल होता है जहां पर हम प्राइस को ये मानते हैं कि यहाँ से रिवर्स करेगा और हम उसको उस प्राइस पर खरीदते हैं। और रेजिस्टेंस वो प्राइस होता है जहाँ से हम ये मानते हैं कि अब इस प्राइस से जो है मार्केट रिटर्न करेगा, रिवर्स करेगा और वहीं से जो है हम सेल करके निकल जाते हैं। तो आज हम ऑप्शन चेन के माध्यम से ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर आप एक स्टॉक ट्रेडर हैं या ऑप्शन ट्रेडर हैं या एक स्टॉक मार्केट के ट्रेडर हैं तो आपको NSE इंडिया ये वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से निफ्टी पर हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे और साथ में सैमको के साथ किस तरीके से हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने NSEindia.com ओपन कर लिया है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर हमें एक ऑप्शन मिलता है ऑप्शन चेन का डैशबार में। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स खुल जाता है। तो हमें किस चीज़ की ऑप्शन चेन यहाँ पर चाहिए वो हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो निफ्टी का ऑप्शन चेन चाहिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 का, बैंक निफ्टी का, मिड CP निफ्टी का। तो जिसका भी चाहिए वो यहाँ से आ जाएगा। तो हम यहाँ पर निफ्टी का ही सर्च कर रहे हैं, इसलिए हमें ये निफ्टी रहने दिया और इसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट करके सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन चेन ओपन हुई है वो निफ्टी की ऑप्शन चेन है। अब देखिए इस ऑप्शन चेन को देखकर मैं ये बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से हम मार्केट का रुझान समझते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये कॉल राइटर्स हैं। ये OI जो होता है ओपन इंटरेस्ट होता है। ओपन इंटरेस्ट की कितने लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं कॉल में, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि कॉल साइड में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ये कॉल के OI से पता चलता है। और इसके अगेंस्ट में कितने लोग पुट साइड में हैं तो वो पुट का जो OI है उसी से पता चलता है। तो पुट का OI देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि कितने लोग पुट साइड में इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस पर या इस पर्टिकुलर प्राइस की रेंज पर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो यहाँ कॉल राइटर्स जो हैं वो 50,10,525 हैं। और इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो कॉल के जो राइटर हैं वो 43,93,060 हैं, यानी कि लगभग 44 लाख कॉल राइटर्स हैं। और इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि 50 लाख जो है वो पुट राइटर्स हैं। तो पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, यानी कि अब मार्केट जो है यहाँ से कॉल साइड में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि हम इसके बेसिस पर ये कह दें कि ट्रेंड बिल्कुल चेंज ही हो जाएगा, लेकिन इससे एक अंदाज़ा सा लगता है जैसे 50 लाख यहाँ पर OI है और इधर जो है 43 लाख है। तो 50 लाख और 43 लाख में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकल कर आता है, यहाँ पर देखिए मैं और डिटेल में समझा देता हूँ। यहाँ पर है कॉल और यहाँ पर है पुट। अब यहाँ पर तो है 43 लाख और यहाँ पर है 50 लाख। तो ये लोग इसको यहाँ पर पुट राइट करके बैठे हैं और ये लोग यहाँ पर कॉल राइट करके बैठे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 43 लाख लोग जो हैं ये चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए और यहाँ पर 50 लाख लोग चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। तो एक तरफ 43 लाख लोग हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, एक तरफ 50 लाख लोग हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन जनरल जो 50 लाख लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, उनका पैसा ज़्यादा है, तो वो मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें चेंज इन OI भी देखना पड़ता है कि कितने लोग कहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो अगर मान लो इधर जो है 10 लाख लोग और ऐड हो जाते हैं, प्लस यहाँ पर प्लस 10 लाख ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा 53 लाख। और जब ये 53 होगा तो ये 50 से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो हमें चेंज इन OI भी देखना
जो है टाइमली देखते रहते हैं। तो इसी से हम अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता करते रहते हैं। तो जब एक सपोर्ट ब्रेक होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी ब्रेक होती है तो तीसरी आ जाती है, इसी तरीके से। अब चलिए हम चलते हैं सैमको पर। सैमको में हम देखेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करना होता है। तो जैसे ही हम सैमको में लॉगिन करेंगे, यहाँ पर वॉच लिस्ट और उसके आगे यहाँ पर देखिए वॉच लिस्ट और उसके आगे आता है इंडेक्स एनालिसिस। जैसे ही इंडेक्स एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो हमें निफ्टी का चेक करना है, तो निफ्टी पर क्लिक कर देंगे और निफ्टी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें हमें यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर लिख रहा है ऑप्शन चैन, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें सैमको की ऑप्शन चैन जो है ओपन हो जाएगी और इस ऑप्शन चैन को देखकर ही हम एनालिसिस करेंगे कि सपोर्ट कौन सी है और रेजिस्टेंस कौन सा है। तो हमने निफ्टी 50 की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है। करंट प्राइस जो है मार्केट का वो चल रहा है लगभग 23,900। तो 23,900 के आसपास मार्केट है। कल मार्केट में 2.39% की तेजी देखने को मिली, 557 पॉइंट निफ्टी जो है बढ़कर बंद हुआ है। तो 23,900 का स्ट्राइक प्राइस जो है एट द मनी का ये रहा। और इस पर अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पर देखिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने सिखा रहा हूँ। तो 23,900 ये रहा एट द मनी। इस पर मार्केट जो है इस टाइम, जैसे आज तो मार्केट बंद है, सैटरडे है, लेकिन अगर मार्केट लाइव होता तो हम किस तरीके से निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ OI देखकर सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता कैसे लगाएंगे, वो कि हमें यहाँ पर कॉल खरीदनी चाहिए या पुट, वो देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा यहाँ पर OI इन लाख और ये है चेंज इन OI। तो हम पहले OI देख लेते हैं। OI चेंज जो है थोड़ा एडवांस हो जाएगा तो स्टार्टिंग में आपकी समझ में नहीं आएगा, उसको बाद में कवर करेंगे। तो 23,000 पर अगर हम देखें लगभग 30 लाख लोग जो हैं वो कॉल राइट करके बैठे हैं और लगभग 43 लाख लोग जो हैं वो पुट राइट करके बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से, मार्केट में जो है ये इसको नीचे की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मार्केट में यहाँ पर प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है प्राइस 23,900। अगर पुट राइटर्स यहाँ पर ऊपर यानी कि 23,850 तक लेकर जाएंगे तो मार्केट गिरेगी और कॉल राइटर मतलब मार्केट जो है 23,900 से 23,850 की तरफ जाएगी। लेकिन अगर कॉल राइटर्स जो कि 43,000 हैं वो अगर मार्केट में पुट की मतलब कॉल की पोजीशन को राइट करके बैठे हैं तो ये यहाँ से करेंगे कि मार्केट नीचे जाए और यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाएगी तो वो जो है 23,900 से मतलब 23,900 से इधर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ 23,850 23,800 की तरफ। और पुट राइटर्स जो है 23,950 24,000 की तरफ मार्केट को लेकर जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर देखना है, ये छोटा सा एक पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना होता है। तो अब यहाँ पर हमने समझ लिया कि 23,900 पर मार्केट है, पुट राइटर्स हैं 30,000। पुट राइटर्स मार्केट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इंडेक्स का प्राइस, स्ट्राइक प्राइस जो है बढ़ेगा। लेकिन जो कॉल राइटर्स हैं वो मार्केट को गिराने की कोशिश करते हैं और मार्केट को अगर वो गिराते हैं तो प्राइस जो है 23,900 से 23,850 23,800 तक जाने की कोशिश करता है। अब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। तो कॉल राइटर्स जो है वो, ये जो कॉल है इधर से रेजिस्टेंस बनता है, जो पुट है इधर से सपोर्ट बनती है। तो जहाँ पर ज़्यादा OI होगा वही सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए 23,700 पर एक 35.90 यानी कि लगभग 36 का OI है, 36 लाख का OI है। तो ये एक सपोर्ट हो गई। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 27.82 23,800 ये एक सपोर्ट हो गई। और इसके साथ साथ देखें तो 24,000 पर भी एक सपोर्ट है। तो अब हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 24,000 पर लगभग 54.92 लगभग 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक रेजिस्टेंस है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लगभग 24,100 पर 25 26 का एक OI है लाख में। तो ये एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस हमें निकल कर आ गई कौन कौन से, एक तो 24,000 का रेजिस्टेंस, एक 24,100 का रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारी निकल कर आती है एक तो लगभग 23,800 पर, क्योंकि यहाँ पर लगभग 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और एक आ गई निकल कर 23,700 जहाँ पर 35 या 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये दो सपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ जाती हैं, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2।
अब देखिए यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस की तरह हम ट्रीट करेंगे और इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये हमने देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम निफ्टी की ऑप्शन चैन देखकर सैमको में किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर कॉल या पुट खरीदने आएंगे तो ये डाटा देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे कॉल खरीदनी चाहिए या पुट खरीदनी चाहिए। देखिए और भी बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, जैसे थीटा, बेगा, गामा, डेल्टा, इनके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमने ये देखा कि सैमको के द्वारा हम ऑप्शन चैन को कैसे रीड करेंगे और किस तरीके से यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि निफ्टी पर हम ऑप्शन चैन को किस तरीके से देखते हैं और उस डाटा से हम मार्केट का ट्रेंड किस तरीके से पता करते हैं, और साथ ही हम यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो यही था पूरा वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।